हेलो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन एक काफ़ी कॉमन समस्या है। पहले के कंपैरिजन में ये आजकल काफ़ी अर्ली एज में देखा जाने लगा है। पहले ज़्यादातर माना जाता था कि हाई ब्लड प्रेशर उम्र दराज लोगों की यानी 40-50 से ज़्यादा एज वाले लोगों की बीमारियाँ हैं, लेकिन आजकल काफ़ी अर्ली से देखा जा रहा है। इनफैक्ट आजकल काफ़ी टीनेजर्स भी आते हैं जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है, और साथ में यदि किसी व्यक्ति को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी या प्रेगनेंसी का इश्यूज़ हो तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे सिनेरियो में घर पर बीपी मेजर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के पास हम इतना जा नहीं पाते हैं, उनके पास मैनेज करना चीज़ों को मुश्किल होता है। रेगुलरली यदि घर के कन्वीनियंस पर हम अपने ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने में भी मदद करता है और ओवरऑल मैनेजमेंट में भी मदद करता है। तो आज हम बात करेंगे होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के बारे में। ये किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि घर पर ब्लड प्रेशर यदि हम मेजर करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को अर्ली डिटेक्ट करने में मदद करता है। होता अक्सर ये है कि लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं है, जाना अवॉइड करते हैं, उनको ये फिजूल खर्ची लगती है, इसलिए अक्सर लोग कई कई सालों तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जिस वजह से अर्ली ब्लड प्रेशर के साइंस डिटेक्ट होना मिस हो जाता है। अक्सर लोग 30-40 साल 45 साल की आयु के बाद पहली बार कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर उनको बहुत साल पहले से कभी ब्लड प्रेशर चालू हो गया था तो इसके साइंस मिस हो जाते हैं। खासकर इसलिए क्योंकि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट बीमारी है जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। कुछ लोगों के मन में ये अवधारणा आती है कि ब्लड प्रेशर के बहुत सिम्टम्स होते हैं, उनको पहले से पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। ये कम्प्लीटली मिथ है, क्योंकि ज़्यादातर केस में ब्लड प्रेशर के कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, सिवाय किसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का या सरदर्द होने का। ज़्यादातर पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए इसके लंबे समय तक मिस हो जाने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा एक फिनोमिना होता है जिसे वाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट बोलते हैं, जो बेसिकली घर पर ब्लड प्रेशर मेजर करने से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। वाइट कोट इफेक्ट का मतलब ये है कि यदि कोई हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाके डॉक्टर के प्रेजेंस में ब्लड प्रेशर चेक करवाता है तो वहाँ पर जाने के बाद मेंटल स्ट्रेस की वजह से या दिमाग पर मानसिक तनाव होने की वजह से ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, और लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि 10-5 बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में काफ़ी पेशेंट में 30 से 50 मिलीमीटर तक का भी फ़र्क देखा जा सकता है। कुछ लोग को लगता है कि ये अनकॉमन चीज़ है, 2-5% लोग को होता होगा, पर स्टडीज़ ने शो किया है कि एटलीस्ट 33% लोग को, यानी हर 3 में से एक व्यक्ति को ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि क्लिनिक में जाने के बाद उनका बीपी बढ़ जाता है। किसी का 5-10 मिलीमीटर बढ़ता है, किसी का ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे केस में घर पर ब्लड प्रेशर चेक करना सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, जिसके माध्यम से आप जज कर सकते हो कि जो ब्लड प्रेशर आपने चेक किया है क्लिनिक में वो सही है या नहीं, और पेशेंट को वास्तव में दवा की ज़रूरत है या नहीं। जहाँ तक सवाल है घर पर ब्लड प्रेशर मेजर करने का, ओमरॉन के डिवाइसेस इस मामले में काफ़ी उपयोगी मानता हूँ मैं अपने क्लिनिक में भी इनका ही प्रयोग करता हूँ। ये इंडस्ट्री लीडर्स है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करने में। 1973 में इन्होंने पहला वर्ल्ड का ब्लड प्रेशर मॉनिटर बनाया था, और लगभग 50 ईयर्स से इंडस्ट्री लीडर्स हैं। लगभग 300 मिलियन यूनिट्स ये डिवाइसेस के आज तक सेल कर चुके हैं। 110 कंट्रीज़ में डिवाइसेस सेल करते हैं, और इनके ये जो पोर्टेबल हैंडी डिवाइसेस हैं घर पर बीपी मेजरमेंट करने के लिए सबसे हैंडी है, क्योंकि इसमें ना तो कोई स्टेथोस्कोप लगता है, सीधे आपने इसको हाथ में बांधा और तुरंत ही बीपी रीडिंग देता है। ब्लूटूथ के फीचर्स भी हैं और मेमोरी फंक्शन भी है, जो काफ़ी आपका डेटा सेव भी कर लेता है, तो यूज़ करने में भी काफ़ी ईजी है। और ये सारे डिवाइसेस उन लोगों के लिए काफ़ी हैंडी है जिनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या इससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है, ताकि आप घर की कन्वीनियंस में ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकें, मेजर कर सकें। इस मामले में HEM 7141T1 ये कॉमन डिवाइसेस, ये इनका ट्रेड नेम है जिस नाम से ये सेल होता है। ये काफ़ी हैंडी डिवाइस है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़फुल फीचर्स हैं, ब्लूटूथ फीचर्स भी हैं, मेमोरी फंक्शन भी है, और ये इंडियन सोसाइटी CDSCO द्वारा रिकमेंडेड भी है, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा ये डिवाइस घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं आगे टॉपिक में। यूजुअली घर पर यदि हम ब्लड प्रेशर डिवाइसेस से ब्लड प्रेशर अगर चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि यदि डॉक्टर ने आपको दवाई दी लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ब्लड प्रेशर वाली दवाई से इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसको जानने और समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर पर रेगुलरली ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें। यदि आप घर पर ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों से इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी डिफरेंसेस आप पकड़ पाएंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर पाएंगे, जिससे वो आपकी दवाइयों को चेंज कर पाएगा। इससे एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करना भी ईजी हो जाता है,
क्योंकि आप पर्टिकुलर व्यक्ति के हिसाब से उसकी डोजेस को एडजस्ट कर सकते हो, उसको किस टाइप की दवाओं की ज़रूरत है, किस डोजेस की ज़रूरत है, किस टाइम पे उसका ब्लड प्रेशर कितना कम ज़्यादा रहता है, ये सारी चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हो यदि आप घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हो तो। क्योंकि क्लिनिक में ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप हर रोज़ जाके डॉक्टर के पास जाओ कि सर अभी मेरा बीपी कितना है, अभी शाम को कितना, अभी टेंशन हो रही है तो कितना बीपी है, घबराहट हो रही है तो कितना बीपी है। वंस इन ए वाइल ठीक है, ज़्यादातर लोग जाते हैं ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन रेगुलर बेस पे अगर दिन में 2-4 बार अगर मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ रही है तो वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि आप क्लिनिक पर जाके कराओ। तो ऑब्वियसली वैसे केस पे घर पर मॉनिटरिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी कन्वीनियंस और कंफर्ट भी होता है। अब मान लीजिए रात को 3 बजे अगर किसी को घबराहट हो रही है तो कैसे मेजर करेगा। ऑब्वियसली इस तरह के केसेस में घर पर अगर डिवाइस हो और आपको अच्छी तरह से यूज़ करना आता हो तो आप इसे घर पर चेक कर सकते हैं। घर पर डिवाइसेस को कैसे यूज़ करना है और ब्लड प्रेशर कैसे मॉनिटर करना है, इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल वीडियोस किए। 2 वीडियोस इसके हमारे ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, इन्हें आप ज़रूर चेकआउट करिए। आपको घर पर बीपी मेजरमेंट करने की प्रॉपर टेक्निक समझ में आएगी। इसके अलावा आपको अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जहां आपको बार बार बीपी चेक करने की आवश्यकता है, मान लीजिए घबराहट हो रही है, आपने बीपी चेक किया 180, आपने टैबलेट ली, आधे घंटे बाद आप रीचेक करना चाह रहे हो कि बीपी कम हुआ कि नहीं, दूसरा टैबलेट लेना है कि नहीं, तो यदि आपको क्लिनिक पे बार बार जाने की आवश्यकता होगी तो वो अननेसेसरी आपके लिए हेडेक हो जाएगा। और खासकर अगर किसी व्यक्ति को वाइट कोड हाइपरटेंसिव इफेक्ट है तो फिर तो उसके लिए और भी हेडेक है, क्योंकि जैसे ही वो क्लिनिक में जाएगा बीपी और बढ़ जाएगा। तो इसलिए घर का आपको बीपी मेजरमेंट करना काफ़ी कंफर्टेबल होता है। बार बार भी अगर चेक करना हो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से तो वो भी काफ़ी ईजी हो जाता है, खासकर उनके लिए जिनके लिए चलना फिरना मुश्किल है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो उम्र दराज होते हैं, जिनको घर से बाहर लेके जाना भी मुश्किल है। अब ऐसे लोगों में बीपी चेक करवाने के लिए तो आप उनको बार बार क्लिनिक में नहीं लेके जा सकते। तो ऑब्वियसली इस तरह के लोगों के लिए 2 ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो वो घर पर डॉक्टर को बुलाएं और बीपी चेक कराएं, या खुद ही चेक कर ले। ऑब्वियसली खुद चेक करना आ जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को भी इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि यदि आपका ब्लड प्रेशर कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के बाद अगर बढ़ता है तो आप घर पर उसे मॉनिटर कर सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर चिंता हुई, स्ट्रेस हुआ घर पर या लड़ाई हुई, इसके बाद मेरा बीपी बढ़ गया तो मुझे अगली बार नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी ऑब्वियसली घर पर बीपी मेजरमेंट पॉसिबल है तभी हो सकता है। अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि आपका घर में झगड़ा हुआ, झगड़ा करने के बाद आप तुरंत जाके किसी डॉक्टर के यहाँ पे बीपी चेक करा रहे हो कि बीपी बढ़ा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें घर के कन्वीनियंस में अगर हो पाए तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। इसके अलावा आपके लिए एक रिमोट मॉनिटरिंग या टेलीमेडिसिन का ऑप्शन भी रहता है कि मान लीजिए आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, आप डॉक्टर को फ़ोन पर इन्फॉर्म कर सकते हो। डॉक्टर आपको फ़ोन पर दवाइयाँ बता सकता है जिसको मैनेज करना ज़्यादा ईजी होगा। इसके लिए आपको बार बार घर छोड़कर डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके लिए आपको अगर खासकर रात का टाइम है या क्लिनिक्स बंद हो चुके तो उस टाइम इनकन्वीनियंस नहीं होगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग यदि आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है और इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है तो वो काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर भी होता है और काफ़ी इनकन्वीनियंट भी होता है। यदि इसके बदले घर पर हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो काफ़ी बार इस तरह के फालतू के अननेसेसरी एडमिशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर वेरिएशन की वजह से अननेसेसरी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, क्योंकि वो इमरजेंसी में जाता है और वहाँ पे पेशेंट जब डर जाता है, बीपी और शूटअप हो जाता है तो उसे एडमिट कर दिया जाता है। तो ये आपके अननेसेसरी के हॉस्पिटल एडमिशंस भी इससे बचाए जा सकते हैं। और फाइनली स्पीकिंग ये सारी चीज़ जब हम करते हैं तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि इस तरह के बीपी ऑपरेटर्स आपको ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल मिल जाते हैं। और इसको आप जितना कॉस्ट एक बार में आप इसके लिए पे कर रहे हो उतना तो आप मेडिसिन के फॉर्म में या डॉक्टर के विजिट्स के फॉर्म में या इमरजेंसी विजिट्स जो आप कर रहे हो क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में जो आप जा रहे हो वो सब अगर आपका बच जाता है तो इतना अमाउंट जो आप बीपी मेजरमेंट डिवाइस के लिए स्पेंड कर रहे हो उतना अमाउंट तो 1 महीने के अंदर ही आप बचा लोगे, शायद उससे भी जल्दी। तो आई थिंक ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने ब्लड प्रेशर को प्रॉपर्ली मॉनिटर भी कर सकते हो और अपनी हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा बेटर भी बना सकते हो। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी होम बेस्ड बीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस के बारे में। ये डिवाइसेस घर पर रखना और डिजिटल डिवाइसेस को मॉनिटर करना, यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट है। ये सारे डिवाइसेस इतने ज़्यादा ईजी टू यूज़ होते हैं कि आप घर पर बिना स्टेथोस्कोप को यूज़ किए घर पर ईजिली मॉनिटर इनसे कर सकते हैं। ज़्यादातर इनकी रीडिंग्स एक्यूरेट भी रहती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आती और आप इनको एक चार्टिंग मेंटेन भी कर सकते हैं। कुछ डिवाइसेस में मेमोरी फंक्शन भी रहता है तो आप उसको मेमोरी के हिसाब से स्टोर भी कर सकते हैं कि कितने लास्ट आपकी डिजिटल रीडिंग्स क्या क्या आई और उसके हिसाब से डॉक्टर्स आपकी थेरेपी एडजस्ट कर सकते हैं। घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करने के रूल्स के हिसाब से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करें, इसके लिए ऑलरेडी हमने चैनल पर काफ़ी वीडियोस बनाए जो कि आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले मैं हमारे इस टॉपिक के स्पॉन्सर्स यानी ओमरॉन डिवाइसेस को एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा और आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इस डिवाइसेस को आप घर पर रेगुलरली यूज़ करें,
ये डिवाइसेस काफ़ी ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़ है, और खासकर ये जो डिवाइस है ओमरॉन HEM7141T1, ये काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी इंटेलेक्चुअल फीचर्स भी आपको देता है, जो कि घर के कन्वीनियंस में यूज़ करना काफ़ी ईजी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा